ले लो प्रदीप को। नहीं नहीं 10-20 कुछ नहीं, हम नहीं दे सकते। 20 लाख दे देंगे आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। 50 लाख दे देंगे? नहीं नहीं हम दे ही नहीं सकते इसको। करोड़ दें तब देंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब इंसान इंसान को खत्म कर रहा हो, जब धर्म के नाम पर इंसान इंसान की जान ले रहा हो, जब धर्म के नाम पर इंसान इंसान को जिंदा जला रहा हो, जब जाति के नाम पर इंसान इंसान को जिंदा जला रहा हो, तब आरिफ जैसे लोग मोहब्बत की मिसाल पेश कर रहे हैं। हम आज अमेठी में हैं और अमेठी का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है, काफ़ी देश में चर्चा हो रही, देश में नहीं विदेश तक चर्चा हो रही है। आरिफ भाई कैसा लग रहा है? आपका तो नाम हर जगह वायरल हो रहा है, कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि आरिफ ने मोहब्बत की मिसाल पेश की। जी जी, सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया कि आप आए। उसके बाद रही मोहब्बत की बात, तो हमने जो इंसानियत के नाते जो हमारे धर्म में बताया जाता है कि आपस में मोहब्बत करना, वही हमने किया है, जो हमारा इंसानियत का धर्म होता है। देखने के बाद हमारे दिल में एक फीलिंग जैसी आई कि हमको नहीं, इसको हमको सही करना चाहिए। हो सकता है ऊपर वाले के हाथ में अगर सही हो गया तो फिर ठीक है, नहीं सही हुआ तो कोई बात ही नहीं। जो वायरल वीडियो है उसमें आपने देखा होगा कि आरिफ के साथ इनके साथ बाइक पे उड़ता हुआ एक पक्षी जा रहा है, तो ये कैसे मिला, कहानी आप भी बताइए थोड़ी। ये हम गए थे खेत अपने, तो हमारे खेत में पड़ा हुआ था ये, इसका एक पैर टूटा हुआ था। और क्योंकि ये सारस पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो काफ़ी बड़ा पक्षी है और दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है ये। तो देखने पर पहले हमको डर लग रहा था पास जाएं कहीं काट न ले, मगर जब इसके बिल्कुल पास गए, थोड़ी दूर रह गए, तो हमने देखा कि ये काटने की हालत में था नहीं, क्योंकि चोटिल था ये, काटने की हालत में था नहीं, तो इसलिए जो है हमको डर नहीं लगा। फिर हम इसको पकड़ पकड़ के अपने घर लेकर आए इसको। और घर लाने के बाद जो देसी उपचार हो सका हमसे घर में, वो इसका किए, मतलब बांस का जो है वो फर्चा बना के, उसके बाद उसको बढ़िया से उसके पैर में जैसे बांधा जाता है घर में, जैसे बकरियों को पैर टूट जाता है तो गाँव में जैसे बांध देते हैं, वैसे ही हमने इसको बांधा। और बांधने के बाद जो है ऊपर से कपड़े से बांध दिया उसके पहले बात, उसके ऊपर टैप वैप लगा दिया, बढ़िया से फिट कर दिया अपने हिसाब से। तो धीरे धीरे वो 1.5 महीने में रिकवर हो गया, एकदम सही हो गया। पहले जैसा पैर तो नहीं हुआ, फिलहाल चलने फिरने लायक इसके हो गया। तब से ये मेरे साथ ही रहता है, न कहीं आता है न जाता है अकेले। जब मैं जाता हूँ वही जाता है, वापस आता हूँ वापस आ जाता है। जब हम घर में नहीं होते, कहीं बाहर चले गए होते हैं, तो जब इसका दिल करता है दोपहर में, तो ये 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जंगल में चला जाता है और घंटे 2 घंटे बाद ये फिर वापस आ जाता है। जब से हम इसको रखे हैं 1 साल से, अगर यही 6 महीने पहले वायरल हुआ होता, तो जो ये आप दिखाई दे रहे हैं, कैमरामैन के पीछे दिखाइए, ये जो मेरा बना हुआ है, ये गौशाला है मेरी, इसमें 40 गायें रहती थी। अच्छा जी। तो आरिफ भाई के पास 40 गाय भी हैं, तो ये उनके लिए है जो गाय के नाम पर लोगों की जान ले लेते हैं, जो गाय के नाम पर बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार देते हैं। अभी एक हादसा हुआ है हरियाणा और राजस्थान में, आपने देखा कि 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया, तो उनके लिए भी आरिफ का ये वीडियो है। तो आरिफ भाई, जो लोग जान ले लेते हैं उनको क्या मोहब्बत का क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? अब उन लोगों को हम यही कहना चाहेंगे, इंसान होकर जान लेते हैं एक दूसरे की, तो वो लोग इस सारस पक्षी से सीखें कि मोहब्बत क्या होती है, किसी के साथ कुछ किया जाए तो उसके बदलाव में क्या दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो एक हमारे देश में नफरत वाला वातावरण है, जो शाम को प्राइम टाइम में लोग बैठ जाते हैं नफरती भाषण देने के लिए, नफरत की जो दुकानें चला रहे हैं, उनको कम से कम थोड़ी बहुत मोहब्बत तो सीखनी चाहिए इस सारस पक्षी से और आरिफ भाई से। इसका पैर है, और जो टूटा हुआ ये था। मैं दिखाना चाहता हूँ, इसका पैर टूटा हुआ था जो अभी जुड़ा हुआ है। जुड़ा है जो, जी यही पैर है वो। तो एक अब उड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, अब उड़ने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से उड़ जाता है वो जाओ वापस आ जाता है। हाँ, कोई दिक्कत वापस भी आ जाता है? जी जी, वापस आ जाता है, साथ जैसे साथ जाता है वैसे साथ वापस आ जाता है। आपको पहले लगा होगा कि जैसे अभी हमारे साथ रह रहा है तो आपने सोचा होगा सही हो जाएगा, फिर उड़ के अपना चला जाएगा? हाँ, शुरू में हम यही सोच रहे थे, क्योंकि जंगली पक्षी मैंने फिल्मों में नहीं देखा था कभी। सारस की दोस्ती किसी ने दिखाया हो, कुत्ते बिल्ली और तोता बंदर, यही सब की दोस्ती हमने फिल्मों में देखा था, बाकी सारस पक्षी की दोस्ती नहीं देखा था हमने। तो हमको लग रहा था कि ये चला जाएगा। जब धीरे धीरे रहने लगा तो हमको लगा कि अब नहीं जाएगा। फिर मेरे साथ इतना रहने लगा, मैं बाइक से जाता हूँ, मेरे साथ एक प्लेट में खाना खाता है, जब मैं नहाने जाता हूँ तो मेरे बाथरूम के बाहर खड़ा रहता है। ऐसा करने लगा, हमको पूरा विश्वास हो गया कि ये अब हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। प्राइम टाइम में शाम को जो नफरती चंटू बैठ जाते हैं नफरत की दुकान चलाने के लिए, उनको आरिफ से सीखना चाहिए और आरिफ भाई से मोहब्बत का पैगाम लेके कम से कम देश में एक सकारात्मक वातावरण तैयार करना चाहिए। जो देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत के नाम पर वोट बटोर रहे हैं, नफरत के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, नफरत के नाम पर टीआरपी बटोर रहे हैं, उनको आरिफ भाई से सीखना चाहिए और इस सारस पक्षी से सीखना चाहिए। ये कहा जाता है कि सारस बहुत अच्छी मोहब्बत करता है, और अगर अब आपको कोई इसकी कीमत देना चाहे, कोई आपको अगर 10 लाख रुपए दे,
तो इस सारस को देंगे आप? नहीं नहीं, 10-20 कुछ नहीं, हम नहीं दे सकते। 20 लाख दे देंगे आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 50 लाख दे देंगे? नहीं नहीं, हम दे ही नहीं सकते इसको। करोड़ देंगे तब देंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कि ये जो हमको दे दिया ये 20 करोड़ खर्चा करने बिना मिलता हमको। हम अगर 20 करोड़ खर्चा करते तो पूरी इंडिया में हमको जानने के लिए, तब भी हमको कोई ना जान पाता। और वो सम्मान ना मिलता? वो सम्मान ना मिलता, ना जान पाता, ना मेरे यहाँ कोई मीडिया आता, ना कुछ। जी जी, चाहे दिन रात हम पैसे पे ही लेटे रहते, तब भी कोई आता ना यहाँ पे। मतलब आपको अगर 20 करोड़ रुपए भी कोई दे तब भी आप इस सारस को नहीं देंगे? नहीं, सारस नहीं, जो हमारी पहचान है सब इसी की वजह से है। सारस की वजह से? जी जी, सारस की वजह से है। तो आरिफ भाई का साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जिस सारस ने मुझे पहचान दी, उस सारस की कोई कीमत नहीं। जी जी जी, वो अनमोल, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो अनमोल है? जी जी, उसकी कोई कीमत नहीं? नहीं नहीं, कोई भी उसकी कीमत कितनी भी दे दे, कोई भी कोई लेकिन आपके लिए वो नहीं? नहीं, हमारे लिए सब मिट्टी है। सब मिट्टी।